अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम एक और इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाएंगे, पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर। ये प्रोजेक्ट चेक करेगा कि आपका पासवर्ड वीक है, मीडियम है या स्ट्रॉन्ग। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जब हम पासवर्ड रख रहे होते हैं किसी भी अपनी वेबसाइट या हमारे ऐप के लिए हम पासवर्ड रख रहे होते हैं, तो वो हमें बोलता है कि आपका पासवर्ड बहुत ही वीक है, मीडियम है। तो इस तरह वो बताता है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना चाहिए, जो कि हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन से बन रहा होता है। तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं और उनको भी देखते हैं। हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं एक चेक पासवर्ड के नाम से। इसमें हम पासवर्ड भेजेंगे और उसी में सारा काम हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। मैंने डेक का कीवर्ड लिखा है, चेक पासवर्ड लिखा है और हम पासवर्ड भेज रहे हैं। तो ये पासवर्ड, इसके अंदर हम पैरामीटर रख देते हैं। फिर हमने स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। स्ट्रेंथ चेक करेगा पासवर्ड की, अगर हमारे पास ज़्यादा हुई तो वो इसमें एडिशन करता रहेगा और एंड में हम जो है एक नंबर से चेक कर देंगे कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। तो हमारे पास सबसे पहले फंक्शन बना दिया मैंने चेक पासवर्ड के नाम से, जो एक पासवर्ड लेगा। फिर एक वेरिएबल बनाया स्ट्रेंथ, जिसका इनिशियल 0 है। इनिशियल वैल्यू इसमें 0 स्टोर की है। ये वेरिएबल हमें बताएगा पासवर्ड कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ले रहे हैं। तो हम पॉइंट्स के जरिए उसको स्ट्रॉन्गनेस चेक कर रहे होंगे, उसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास पासवर्ड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। सबसे पहला रूल होता है, पासवर्ड की लेंथ जो है कम से कम 8 होनी चाहिए। अगर ऐसे है तो फिर हमारी स्ट्रेंथ को हम एक बढ़ा देंगे। तो इसके लिए मैं लिखा है इफ लेंथ, यानी अगर जो लेंथ है, लेंथ के लिए हम len यूज कर रहे होते हैं ऑफ पासवर्ड, तो उसके ब्रैकेट्स में हम पासवर्ड लगा देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 8, अगर पासवर्ड जो की लेंथ जो है ग्रेटर या इक्वल है 8 के, तो स्ट्रेंथ में एक ऐड कर दो। यानी अब अगर हमारा रूल 1 चेक हो गया तो हमारी पासवर्ड की स्ट्रेंथ जो है 0 से 1 हो जाएगी। इस तरह इसमें एक पॉइंट ऐड हो गया। फिर हम दूसरा रूल चेक करते हैं। एक और रूल होता है हमारे पास, दूसरा रूल, कि अगर एक लोअर केस, कम से कम एक लोअर केस लेटर लाजमी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एनी फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, सारी कंडीशंस लिख लेती हूँ, फिर आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ रूल्स उसके सारे। तो ये मैंने सारे रूल्स की कंडीशंस बना के लिख दी हैं। अब सबसे पहले है हमारे पास इफ एनी सी एच इज लोअर, यानी यहाँ पे दूसरा रूल जो था कि एक लोअर केस लेटर लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ हमने एनी का फंक्शन यूज किया है, जो चेक करेगा कि अगर कोई कैरेक्टर लोअर केस है तो स्ट्रेंथ एक और बढ़ जाए। यानी ये हमारा दूसरा रूल चेक हो रहा है, तो यहाँ भी स्ट्रेंथ 1 से 2 हो जाएगी। सी एच डॉट इज लोअर करके हमने लोअर इज लोअर का फंक्शन यूज किया, चेक करेगा। फोर, यानी फोर लूप लगाया, तो पासवर्ड में जितने कैरेक्टर्स होंगे एक एक करके सी एच में आएंगे, लूप चलेगा। फिर उसको सी एच डॉट लोअर करके चेक करें कि वो वाला कैरेक्टर जो आ रहा है सी एच में, वो लोअर है या अपर है। लोअर होगा तो वो उसकी स्ट्रेंथ को एक बढ़ा देगा, स्ट्रेंथ फिर 1 से 2 हो जाएगी। फिर थर्ड रूल हमारे पास होता है कि एक अपर केस लेटर कम से कम होना चाहिए। तो फिर अगर इसमें लगाया हमने सेम, इस लोअर की जगह इस अपर लगा दिए, फोर सी एच इन पासवर्ड एक एक करके सी एच में आएंगे सारे कैरेक्टर और उसके चेक हो जाएंगे कोई अपर केस है। अगर मिला तो वो स्ट्रेंथ एक बढ़ा देगा, नहीं तो वो अगली कंडीशन पे जाएगा। चौथा रूल हमारे पास होता है कि कम से कम एक डिजिट होना चाहिए। और फिर हमने लगा दिया इस डिजिट करके, सेम हमारे पास है, सिर्फ इस डिजिट चेंज किया, अगर कोई डिजिट है तो एक और स्ट्रेंथ बना दो। अब ये हमारे पास जो है लाइन से रूल्स चेक करता आ रहा है। तो हमारी स्ट्रेंथ, अगर उसको ये रूल्स सही हुए तो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वरना वो उतनी 0 पे या 1 पे या 2 पे जो भी उसको ओके मिलेंगे वो उस पर बढ़ेगी, बाकी पे नहीं बढ़ेगी। फिर एक और पांचवा रूल हमारे पास होता है, फिफ्थ रूल, कि पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जिस तरह हम वेबसाइट्स पे अपना पासवर्ड रख रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, तो वो बोलता है हमें कि स्पेशल कैरेक्टर डिजिट्स, और हमारे पास लोअर अपर केस में कैरेक्टर्स डालो। तो ये हमारे पास फिफ्थ रूल होता है कि एक जो है स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जो @ हैशटैग या $साइन वगैरह कुछ ज़रूर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हमने लिख दिया है एनी का फंक्शन यूज किया है, सी एच जो वहां से आ रहे करेक्टर इन। अब ये हमने इसको सारे करेक्टर्स दे दिए, स्पेशल करेक्टर्स। तो ये यहाँ पे इन सब में से चेक करेगा, जो पासवर्ड में है उनको एक एक करके चेक करेगा। अगर उसको इनमें से कोई भी मिल गया, ये हमारी कंडीशन देने का तरीका है, अगर उसको इसमें से कोई भी स्पेशल करेक्टर उस पर मिल गया
तो वो उसकी स्ट्रेंथ को एक और बढ़ा देगा। क्योंकि हमारे पास इसका अलग से कोई फंक्शन नहीं था, जिस तरह हमने इस डिजिट इस अपर इस लोअर करके देखा था ऊपर, लेकिन हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर का नहीं था, तो हमने इस तरह दे दिया कि इनमें से चेक कर लो, ये होते हैं हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स, तो अब इनमें से चेक करके वो स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। फिर हमारे पास अब हमें जो स्ट्रेंथ में हमारे पास जो है पॉइंट्स आ गए हैं, अब हमें उसके हिसाब से अपनी कैटेगरी चेक करनी है। तो हम लिखते हैं, हम बोल देते हैं कि अगर 3 से 5 तक के बीच में स्ट्रेंथ है तो वो मीडियम पासवर्ड है, अगर 3 से भी कम है तो वो वीक पासवर्ड है, और अगर 5 से ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो इस तरह हम कंडीशंस बनाते हैं, इसको भी मैं लिख देती हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है, इफ़ स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 5, अगर 5 हुई तो 5 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो अगर 5 हुई यानी फिर जो पाँचों रूल उसने चेक किए हैं सब के सब ओके हैं, तो हमारा पासवर्ड बिल्कुल स्ट्रांग है, तो हमें रिटर्न कर दे स्ट्रांग पासवर्ड। तो इसमें हमारे पास स्ट्रांग पासवर्ड रिटर्न हो जाएगा अगर सब रूल्स उसमें ओके हुए, चेक हुए। और अगर 5 से कम हुई और 3 तक हुई, 3 से 4 हुई, 3 या 4 हमें मिल गई, तो हमने लिखा है 3 लेस देन इक्वल्स टू स्ट्रेंथ, यानी ये कंडीशन है 3 से 5 तक के बीच में स्ट्रेंथ चेक करेगा। तो अगर इनके बीच में हुई तो मीडियम पासवर्ड हमें रिटर्न कर देगा, यानी हमारे पास 3 और 4 अगर रूल्स चेक हुए हैं, 3 या 4 रूल्स उसने ओके किए हैं, तो वो मीडियम पासवर्ड होता है हमारे पास, तो उसने रिटर्न कर देना है यहाँ पे मीडियम पासवर्ड। ये सारा काम फंक्शन में हो रहा है, इसीलिए ये गैप छोड़ी में। फिर हमने एल्स में लिखा है, अगर इनमें से 3 से भी कम हुई तो वो एल्स में आ जाएगा और हमें रिटर्न कर दे वीक पासवर्ड, यानी हमारे पास 1 या 2 अगर पॉइंट्स हुए स्ट्रेंथ के तो वो बहुत ही वीक होता है पासवर्ड, तो हमने रिटर्न कर दिया वीक पासवर्ड। अब चेक करते हैं फाइनल रिजल्ट, 5 वैल्यू हुई स्ट्रेंथ की तो मतलब पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 3 या 4 हुई तो पासवर्ड मीडियम है, 3 से भी कम हुई तो पासवर्ड वीक है। तो हम अपना, अब हमारा मेन प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, PWD के नाम से वेरिएबल बना रही हूँ, इसमें हम इनपुट लेते हैं पासवर्ड का, तो यहाँ पासवर्ड वो इंटर करेगा और हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, प्रिंट करा के हम चेक करते हैं। तो उसके लिए चेक पासवर्ड फंक्शन को कॉल करते हैं और ये PWD वेरिएबल में पासवर्ड है तो इसको भेज देते हैं और ये वहाँ से चेक हो जाएगा, जो चीज़ रिटर्न होगी हमारे पास वो हमें भेज देगा, वो वहाँ से रिटर्न कर देगा और हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो फाइनल आउटपुट का हम एक देख लेते हैं, कुछ करके तीनों चेक कर लेते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम कुछ पासवर्ड डालते हैं अपना आउटपुट रन करके। तो यहाँ पे ये मांग रही है पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड, अगर हम डालें पाइथन 1 2 3 मैं डालती हूँ तो ये आउटपुट देगा मीडियम पासवर्ड, यानी हमारा पासवर्ड मीडियम है, इसमें कुछ खास मतलब स्ट्रांगनेस नहीं है, तो ये स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा इसकी नहीं है, तो ये हमें जो है मीडियम पासवर्ड बोल देगा। अगर हम डालें सिर्फ ABC डालें तो ये वीक पासवर्ड बोलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास लोअर कैरेक्टर में हमने ABC दी हुई, अपर भी नहीं, और बाकी 4 रूल चेक नहीं हुए हुए, तो ये हमें वीक पासवर्ड देता है। अब अगर हम डालें पाइथन @ या #1 2 3, तब हमारे पास आ जाएगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, उसने सारे रूल्स ओके किए हैं, सब चेक हुए हैं, तो ये कंडीशन ट्रू हुई है। तो इसमें हमने स्ट्रिंग मेथड्स यूज़ किए हैं, कंडीशंस वैलिडेशंस यूज़ किए हैं हमें। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें और इसको आप लोग करके भी चेक कीजिएगा। इस तरह के हमारे 5 रूल हम अप्लाई कर रहे होते हैं अपने पासवर्ड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, और फिर हमने देख लिया कि हमारा पासवर्ड किस तरह स्ट्रांग हो सकते हैं। ये काम हमने इस तरह फंक्शन डिफाइन करके किया है, इसको फंक्शन के बगैर भी कर सकते थे, और इस तरह हमने सिर्फ एक फंक्शन कॉल कर लिया, उसमें पासवर्ड भेजा तो उसने रिटर्न कर दिया। तो इस तरह हमने इसको देख लिया, अपना पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर हमारा मिनी प्रोजेक्ट की तरह हमने बना लिया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।